नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ, हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी आज तक सीखा था, इंटीग्रेशन में बिल्कुल उसका उल्टा करने वाले हैं। आप याद करो, डिफरेंशिएशन क्या होता था? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन जो है विच इज अगेन अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स। पहले हम डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव फाइंड करते थे, अब हम इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि इस एक स्टेटमेंट के अंदर आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कवर हो गया। इसलिए मैं तो मान के चलूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर इंटीग्रेशन को पढ़ना कुछ वैसा ही होगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बगैर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना होता। इसलिए डिफरेंशिएशन तो आपको आने ही चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2x। और चूंकि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए कायदे से 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप अगेन बोलेंगे 2x। तो यहां से 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, इसलिए यहां पर 2x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप कहेंगे ई का गुरुजी हमको बुड़बक समझे हैं, यहां पर 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर तो हदे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बता रहे हैं। तो जी बिल्कुल 2x का इंटीग्रल अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंटवा शहीद हो जाता है। इसलिए जब हम 2x का इंटीग्रल लिखते हैं तो उस शहीद कांस्टेंट के याद में स्मारक के तौर पर आंसर के साथ खुद से एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। और चूंकि ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वजह से आया है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से पुकारेंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस कांस्टेंट का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो जी हां बिल्कुल, ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मींस इसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि किसी एक फंक्शन के इनफाइनाइट इंटीग्रल हो सकते हैं। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। मींस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो डेफिनिट होता था, फिक्स्ड होता था, बट इंटीग्रल डेफिनिट नहीं होगा, इसलिए इसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बातें की वो ये कि gx का डेरिवेटिव fx है, तो fx का इंटीग्रल gx होगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे। अब इसमें ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, और जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं मींस fx, उसको इंटीग्रेंड बोला जाता है, और dx को एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और यही डिसाइड करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएशन के टाइम भी आपको याद होगा कि d बाई डी एक्स का मतलब होता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी टी का मतलब होता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। उसी प्रकार से यहां dx बतलाता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट अंग्रेजी इज कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक बट अ फंक्शन कैन हैव मेनी इंटीग्रल्स। ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से एक ही आंसर आता था, बट इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। और कारण आपको पता है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें इसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए किसी भी फंक्शन के इनफाइनाइट मेनी इंटीग्रल हो सकते हैं। और चूंकि इनफाइनाइट इंटीग्रल पॉसिबल हैं, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट इज, चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है,
इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव तो बोलते ही हैं, साथ में इसे प्रिमिटिव भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि फाइंड प्रिमिटिव, तो आपको समझ जाना होगा इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। इंटीग्रेशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले इसके कुछ कायदे कानून हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल इज इक्वल टू फंक्शन। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके फिर उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो फिर से हमें वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और करने भी चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस जो है। सेकंड, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह है कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर के आता है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी बाहर निकल जाता था, इंटीग्रेशन के भी केस में बाहर निकल जाएगा। थर्ड, कि dx का इंटीग्रेशन x होगा। ऑब्वियसली यहां पर 1 है, और 1 किसका डिफरेंशिएशन होता था? x का, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और साथ में कांस्टेंट c ऐड करना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नंबर 4, कि k dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ k dx इज इक्वल टू kx, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में c। नंबर 5, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह कि जब भी दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के आ रहे हों तो डिफरेंशिएशन के भी केस में अलग अलग डिफरेंशिएशन होता था, इंटीग्रेशन के भी केस में दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो आइए इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, और यदि आपको डिफरेंशिएशन वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हैं तो यहां बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो यह थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज पावर रूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मीन्स डेरिवेटिव के केस में पावर साइड में आने के साथ साथ एक कम हो जाता है, बट इंटीग्रल के केस में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मीन्स पावर डिवाइड होने के साथ साथ एक बढ़ गया, प्लस 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यदि x टू द पावर 5 का हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो वो क्या होगा? 5x टू द पावर 4, पावर साइड में आएगा और एक कम होगा। अब हम अगर 5x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन लिखें तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x टू द पावर 4 dx को इंटीग्रेट करना होगा, और x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 समथिंग c, कांस्टेंट c ऐड करना तो कभी नहीं भूले। तो ये होगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, जो कि x टू द पावर 5 के इक्वल है। तो डिफरेंशिएशन के केस में पावर कम होता है और इंटीग्रेशन में के केस में पावर बढ़ जाता है। तो ये है पावर रूल। और इसमें आपको एक बात और याद रखना होगा कि यहां पर n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि n -1 के इक्वल हो गया तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स तो log x का डिफरेंशिएशन होता है। मींस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x होगा। तो इसलिए पावर फॉर्मूला में n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। सिमिलरली, अगर आपको याद है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? e टू द पावर x, इसलिए e टू द पावर x का इंटीग्रल भी e टू द पावर x ही होगा। नेक्स्ट, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता था a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो जब हम a टू द पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर x आएगा। अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। मींस a टू द पावर x का इंटीग्रल होगा a टू द पावर x अपॉन लॉग a। तो ये चार हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन के, जो कि डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं। पहला पावर रूल, दूसरा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ एक्स, थर्ड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन b टू द पावर x होता था, इंटीग्रेशन b टू द पावर x होगा, एंड फोर्थ a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a मल्टीप्लाई होता था, बट इसके इंटीग्रेशन के केस में a टू द पावर x लॉग a डिवाइड होगा। उसी प्रकार से बाकी के स्टैंडर्ड रिजल्ट कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, इसलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा, मींस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, याद रखना होगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा sec x इंटू tan x होता था, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। प्लस c ऐड करना तो बिल्कुल नहीं भूलना होगा। cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन वो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो वो होगा माइनस cosec x। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट। आगे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का इसी का नेगेटिव होता था। तो फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा साइन इनवर्स x, या फिर यहां से निकालेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस c तो ऐड करना ही है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का इसका नेगेटिव, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो tan इनवर्स x होगा, या फिर यहां से माइनस कॉट इनवर्स x होगा। सेक इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव याद होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x का इसका नेगेटिव, इसलिए 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो यहां से सेक इनवर्स x और यहां से माइनस कॉसेक इनवर्स x आएगा प्लस c। तो आइए अब इन स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब यहां पर दो फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग। अब यहां पर चूंकि कांस्टेंट 3 है इसलिए वो बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, प्लस इसका होगा 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, प्लस सी ऐड करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। ये 3 3 कैंसिल होगा, ये 4 4 कैंसिल होगा। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर 3 फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं, तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ए बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इसमें बी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, प्लस हम एक नया कांस्टेंट क्योंकि सी ऑलरेडी था तो सी डैश ऐड करेंगे। थर्ड में ढेर सारे फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं, तो क्या करें, पहले तो इनको अरेंज कर लीजिए। ये C6 बाहर निकलेगा, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा, इसमें से -2 बाहर निकलेगा और ये x टू द पावर 4 नीचे में है, ऊपर जाके -4 होगा, प्लस यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस यहाँ पर 5 अकेला कांस्टेंट है तो इसके साथ सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, प्लस इसमें 4 बाहर निकलेगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा, प्लस यहाँ पर 7 टू द पावर x बेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अब यहां पर 6 x टू द पावर 5 का क्या होगा, x टू द पावर 6 अपॉन 6 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 6 और 6 कैंसिल होगा, -2 इंटू x टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 ये 1 अपॉन x है, ध्यान रखिएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, यहां पर पावर रूल नहीं लगेगा, -5 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस 4 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, प्लस यहां पर a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, बेस में क्या है e है, प्लस में सबके लिए एक साथ कांस्टेंट ऐड करते हैं एक c। फोर्थ क्वेश्चन है कि x अपॉन a, यहां पर 5 फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं, पहले सबको अलग अलग करें। तो पहले वाले में कांस्टेंट जो है a है 1 अपॉन a बाहर निकल जाएगा, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा। दूसरे वाले में कांस्टेंट a है बाहर निकलेगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा, प्लस थर्ड में x टू द पावर कांस्टेंट है, फोर्थ में कांस्टेंट टू द पावर x है,
प्लस ये कांस्टेंट इंटू एक्स है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यहां पर 1/a एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x प्लस x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला। यहां पर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है ना, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस यहां पर a टू द पावर x वाला फॉर्मूला, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस a x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस। रूट एक्स बाहर है और अंदर में 3 फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x टू द पावर 1/2 प्लस 2 5/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2। अब इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। यहां पर 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x टू द पावर n, पावर फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 एंड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c ऐड करना तो नहीं भूलें। अब इसको आप फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कीजिए। तो ये होगा x प्लस ये होगा 5 और ये होगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 चूंकि कांस्टेंट है तो इसके साथ dx मल्टीप्लाई होगा तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। थर्ड है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले आप होल स्क्वायर को ओपन ब्रेक कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी तो 1 हो जाएगा। तो यहां से तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। फोर्थ अगेन इंटीग्रेशन के लायक अभी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बजाय आप ऊपर वाले का फैक्टर कीजिए। तो ऊपर वाला जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप फैक्टर करके देखो, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट c तो ऐड करना ही है। अगले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो आइए इनको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर 5-6 फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं तो सबको अलग अलग कीजिए। तो ये 9 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन एक्स का। माइनस दूसरे वाले में 7 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। माइनस 6 1/cos स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, लेकिन 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, जो कि जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। प्लस 2 अगेन 1/sin स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1/sin स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, तो इसको क्या करते हैं हम कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, इसलिए ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 9 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स। याद रखिएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये होगा माइनस 9 कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 7 इंटू साइन एक्स। माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, तो माइनस 6 tan एक्स। प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स। अगेन कॉसेक स्क्वायर एक्स का
माइनस कॉट एक्स और 1 का तो माइनस एक्स होगा ही, प्लस सी ऐड करना तो भूलना ही नहीं है। तो यहां से -9 cos x -7 sin x -6 tan x और -2 cot x और माइनस cot x, तो ये -3 cot x -x प्लस सी आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि sec x इंटू sec x प्लस tan x। अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। अब यहां पर दो फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं और दोनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c। थर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस एक्स जो बचेगा उसको सेक एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ध्यान से देखिए, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, तो यहां से आ रहा है 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है, बट इनको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो क्या, तो पहला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन दिस करेंगे तो दो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इधर अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास है कितना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो ऐड करना ही है। सेकेंड, यहां भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। थर्ड है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ऊपर में तो कुछ है नहीं कि जो डिवाइड कर दें, और कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं है यहां पर, तो क्या किया जाए, इस 1 को हम क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको समझ आ रहा होगा, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तब बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये यहां स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फिर हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा, और वो जुगाड़ क्या होगा चलिए देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसको अलग से डिवाइड करेंगे और 1 को अलग से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसका, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स होगा प्लस सी।
सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही काम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख के माइनस टू कर सकते हैं क्या? ऐसा करने से ऊपर में बैलेंस रहेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे और इसको अलग, तो ये होगा वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स और टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर का टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। थर्ड जो है इसमें वन प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें क्या करें, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं ना कि टू एक्स स्क्वायर को वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको अलग डिवाइड करते हैं और इसको अलग। ऐसा करने से क्या होगा, यहां से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये एक्स टू द पावर माइनस टू है, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन अपॉन एक्स, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फोर्थ है एक्स टू द पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, इसमें भी हम माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं और अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये किसको लिखे हमने, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन को, और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन का एक्स प्लस ये tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी।